नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। लालू प्रसाद ने अपने राजनीतिक जीवन में कई बहुत अच्छे दोस्त भी बनाए हैं जो अक्सर लालू प्रसाद की बेहतरी चाहते हैं। ऐसे ही एक दोस्त हैं जगदानंद सिंह, लेकिन जगदानंद सिंह एक बार फिर से नाराज़ हो गए हैं और उनकी नाराज़गी को नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव की दोस्ती से जोड़ करके देखा जा रहा है। आपको याद होगा कि 2022 में भी जब नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव साथ आ रहे थे तो जगदा बाबू ही सबसे ज़्यादा नाराज़ दिख रहे थे और उनकी नाराज़गी का कारण भी सबको पता था कि जगदा बाबू चाहते थे कि तेजस्वी यादव और लालू प्रसाद की शर्तों पे ये दोस्ती हो। एक बार फिर से जिस तरह से कल की बैठक से जगता बाबू गायब हुए, उसके बाद से ये चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर होने वाला क्या है। तो दूसरी तरफ आपने ये भी देखा होगा कि किस तरह से राष्ट्रीय जनता दल के तरफ से नीतीश कुमार के वेलकम की तैयारियां जोरों पे चल रही है। चाहे वो मुख्य प्रवक्ता शक्ति यादव की बात कर लें या फिर तेजस्वी यादव की, सभी ने कहीं ना कहीं दबे जुबान में नीतीश कुमार का कोई भी ऐसा शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है जिससे नीतीश कुमार की नाराज़गी हो। पिछले 25 नवंबर से जगता बाबू नाराज चल रहे हैं और अपने कार्यालय से भी दूर नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि उनकी नाराज़गी अभी तक खत्म नहीं हुई है। हालांकि बीच के कुछ दिनों के लिए वो ऑफिस में आए थे और उनके आने के साथ ही ये समझ में आ गया था कि अब सब कुछ ठीक ठाक है। लेकिन एक बार फिर जैसे ही ये बात शुरू हो गई कि नीतीश कुमार की एंट्री हो सकती है एक बार फिर से महागठबंधन में, तो उनकी नाराज़गी जो है वो साफ खुल करके सामने आई। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर के राष्ट्रीय जनता दल का सदस्यता अभियान चल रहा है और सदस्यता अभियान की समीक्षा को लेकर के प्रदेश कार्यालय में कल ही एक बड़ी बैठक हुई थी और इस बैठक को खुद तेजस्वी यादव ने हैंडल किया था। सभी लोग वहाँ मौजूद थे, जिसमें विधायक थे, विधान पार्षद के सदस्य थे, विधानसभा के प्रभारी थे, सभी जिला के अध्यक्ष शामिल थे। इसके साथ साथ और भी कई कोर टीम के नेता मौजूद थे, लेकिन इस मीटिंग में जगता बाबू नहीं थे। इसका सीधा मतलब है कि जगता बाबू की नाराज़गी अभी खत्म नहीं हुई है और ये नाराज़गी खास करके तब और बढ़ जाती है जब तेजस्वी यादव बिना उनके कहे और बिना उनके इशारे और उनके कॉन्सेंट के ही नीतीश कुमार से बातचीत शुरू कर देते हैं। रात के अंधेरे में भी आपने सुना होगा कि तेजस्वी यादव अपने से गाड़ी लेकर के निकल गए थे। जगता बाबू की नाराज़गी का कारण बताया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार विधानसभा के जो उपचुनाव हुए उसमें भी रिजल्ट आया, उसके बाद भी पार्टी में जिस तरह से चाहते थे वो बदलाव नहीं हो पा रहा है। तो इसके साथ साथ आपको बताएं कि आरजेडी में अपने कोटे के नेताओं को लेकर के भी वो चयन को लेकर के भी वो काफ़ी गुस्से में हैं। जगता बाबू को लेकर के कहा यह जा रहा है कि उन्होंने अभी तक हालांकि इस्तीफा नहीं दिया है, लेकिन इसकी इच्छा उन्होंने लालू प्रसाद से ज़रूर जाहिर की है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि उनके बेटे भी चुनाव हार गए हैं और जगता बाबू 3 बार से नाराज हुए। ये तीसरी बार है जब जगता बाबू एक बार फिर से नाराज बताए जा रहे हैं। इसमें कई तरह की बातें सामने आई थी कि 2021 में भी वो नाराज हुए थे जब तेज प्रताप यादव से उनका टकराव हुआ था। इसके साथ साथ 2022 में वो नाराज हुए थे जब आपको याद होगा कि तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार एक साथ आ गए थे और उसके बाद आने के साथ साथ ही उनके बेटे को कृषि मंत्रालय से इस्तीफा देना पड़ा था और नीतीश कुमार के साथ सुधाकर सिंह का टकराव हुआ था। अब इस बार जो नाराज़गी कही जा रही है वो नाराज़गी कही जा रही है कि पार्टी और संगठन को लेकर के, और जिस तरह से एक बार फिर से नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के नज़दीक आने की बात की जा रही है, उससे उनकी नाराज़गी है। क्योंकि वो चाहते हैं कि या तो मुख्यमंत्री की कुर्सी तेजस्वी यादव को दी जाए, यानी राष्ट्रीय जनता दल के खेमे में हो, या फिर गृह मंत्रालय राष्ट्रीय जनता दल को मिले। इतना ही नहीं, एक और बड़ी बात है कि जगता बाबू अपने हिसाब से और जिस तरह से वो अनुशासित होकर के कार्यालय चलाते हैं वो काफ़ी लोगों को पसंद भी आया है और पिछले कई वर्षों से वो लगातार अपने राष्ट्रीय जनता दल में एक अलग तरह की प्रकृति जरूर ला दिए हैं। खैर, इन सारी बातों के साथ साथ जगता बाबू की नाराज़गी को लेकर के अभी भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन उनका इस मीटिंग में, अहम मीटिंग में शामिल नहीं होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। रात में तेजस्वी यादव निकल करके मुलाकात करने किसी से चले जाते हैं और वहीं एक बार फिर से रेड कारपेट बिछा करके नीतीश कुमार का इंतजार किया जा रहा है। देखना होगा कि जगता बाबू को मनाने में सफल होते हैं या नहीं होते हैं, या फिर जगता बाबू की जगह कोई नया व्यक्ति आपको नजर आता है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है। ई होम्स पैनोरमा को
हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमने एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।